जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से होंगे आप सब? जी, आज जो हमने पढ़ना है, जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट और उसको इम्प्लीमेंट करना है हमने काउंट सॉर्ट इस्तेमाल करते हुए। रेडिक्स सॉर्ट एक ऐसी सॉर्ट है जिसमें हम नंबर्स का कंपैरिजन नहीं करते। इससे पहले जितनी भी हमने सॉर्ट्स पढ़ी हैं उनमें हम क्या करते हैं कि नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि ये 75 ग्रेटर देन है 50 से, तो इसको हम शफल कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह नंबर्स का कंपैरिजन करते थे। जबकि रेडिक्स सॉर्ट एक ऐसी सॉर्ट है जिसमें नंबर का कंपैरिजन नहीं होता, हम नंबर्स का कंपैरिजन नहीं करते। इसमें हम बल्कि नंबर्स को सॉर्ट करते हैं उनके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग। यानी कि हम नंबर्स को सॉर्ट करते वक्त हमने हर नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यूज करना है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यूज करना है। इस मेथड के ज़रिए हम नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। अब ये रेडिक्स सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, ठीक है। एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 799, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर में मेरे पास इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये जो मोस्ट राइट साइड डिजिट होगा, ठीक है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, LS डी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो लेफ्ट साइड मोस्ट लेफ्ट साइड डिजिट होगा वो हमारे पास इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है। एक चीज ये तो हमें पता चल गया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हमने रेडिक्स सॉर्ट के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ हमने मूव करना है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, दूसरी बात यह है कि हमने जब भी नंबर्स को सॉर्ट करना है रेडिक्स सॉर्टिंग इस्तेमाल करते हुए और रेडिक्स सॉर्टिंग काउंटिंग सॉर्ट के जरिए हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ मूव करना है। यानी कि सिंपली ये कि राइट से लेफ्ट की जाना मूव करना है हमने नंबर्स को सॉर्ट करते हुए, क्लियर। तीसरी बात ये है कि आपने नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू मतलब मैं आपको बता देता हूँ, प्लेस वैल्यू भी मीन्स के ये 0 ये 1 प्लेस पे आया है, सॉरी ये 9 जो है, फर्स्ट 9 जो है, फर्स्ट 9 जो राइट साइड मोस्ट राइट डिजिट है, ये 1 प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे, ठीक है। 1 प्लेस, इसकी प्लेस क्या है 1। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चों को बताते हैं काउंटिंग सिखाने के लिए कि ये वंस की प्लेस में है, ये दूसरा डिजिट जो है ये 10 की प्लेस में है, 10 की प्लेस, ठीक है। इसी तरह थर्ड डिजिट 100 की प्लेस में है, 100 की प्लेस, ठीक है। अब ये इसी तरह अगर 4 डिजिट आ जाता है तो वो 1000 की प्लेस में होगा, क्लियर। ये हमारे पास डिजिट की प्लेस है, नंबर के डिजिट की पोजीशन प्लेस है कि डिजिट किस पोजीशन पे मौजूद है, क्लियर। रेडिक्स सॉर्ट में हम डिजिट की पोजीशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले,
क्योंकि हमने अभी मैंने बताया कि हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ हमने नंबर्स हमने मूव करना है इस एल्गोरिथम के अंदर, लूप आइटरेट करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें इस नंबर का एक एक डिजिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एक एक डिजिट हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? आपने प्रोग्राम किए होंगे मॉड के, ठीक है। मॉड के प्रोग्राम के जरिए उसमें भी हम एक एक डिजिट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मॉड के प्रोग्राम का ही कंसेप्ट यूज करेंगे, वो आगे जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी फिल वक्त ये ध्यान में रखें, रेडिक्स सॉर्ट एक ऐसी सॉर्ट है जिसमें नंबर्स को कंपैरिजन नहीं करते, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबर्स को हम सॉर्ट करते हैं लेकिन उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ मूव करते हुए। तीसरा पॉइंट ये है कि हम इस रेडिक्स सॉर्ट के अंदर नंबर्स के डिजिट्स की जो प्लेस है, पोजीशन है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना होता है, उसको हमने यूज करना होता है। ये तीन चीजें रेडिक्स सॉर्ट के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं रेडिक्स सॉर्ट। हमारे पास एक मेन प्रोग्राम होगा रेडिक्स सॉर्ट का, और उस मेन प्रोग्राम में हम एक सब फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसको मैंने सब रूटीन का नाम दिया है, जो कि काउंट सॉर्ट का या काउंटिंग सॉर्ट का प्रोग्राम होगा, ठीक है। यानी कि रेडिक्स सॉर्ट का एक मेन प्रोग्राम, उसमें ये सब फंक्शन या सब रूटीन या यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कह लें, वो हम डिक्लेयर करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे और उसको कॉल करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एक अरे है, इस अरे में हमारे पास सबसे पहले हमने पहला स्टेप ये है कि इस अरे में से हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, अब इस अरे में मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास? इस अरे में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ये फोर्थ पोजीशन पे जो आ रहा है, इंडेक्स नंबर फोर्थ पे जो आ रहा है, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे आने वाला नंबर, ठीक है। 689 हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर है इस अरे में। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने मेक ऑल द नंबर इन इक्वल डिजिट नंबर बाय पुटिंग 0 एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। यानी कि अगर नंबर, हमने हर नंबर की लेंथ को चेक करना है कि हर नंबर में कितने डिजिट्स हैं। अगर मैक्सिमम नंबर के, जैसे हमने ये फाइंड आउट किया 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर हमारे पास है 689, इसके 3 डिजिट हैं, ठीक है, 689 के। अब हर इस अरे में से हर नंबर को हमने 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे? वो सपोज कि ये 5 है, ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर 3 पे है, ठीक है, ये 5 है। अब इस 5 को 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड पे 2 0 पुट कर देंगे बाय पुटिंग 0 एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। राइट साइड पे नहीं पुट करने, राइट साइड पे अगर पुट करेंगे तो ये तो 50 बन जाएगा, तो राइट साइड पे पुट नहीं करना, ठीक है, हमने लेफ्ट साइड पे पुट करना है। इसी तरह ये ट्रू है, ट्रू के लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे 2 0, तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। ये 36 है, 36 को हमने एक 0 पुट किया तो ये 36 भी 3 डिजिट नंबर बन गया। तो आपने तमाम की तमाम अरे को 3 डिजिट नंबर में, या जो भी जितने डिजिट का आपका मैक्सिमम नंबर है उतने डिजिट नंबर में आपने पूरी अरे को कन्वर्ट कर लेना है। सपोज कि अगर मेरा मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्स नंबर जो है वो 4 डिजिट का आ जाता है, मैक्स नंबर 1000 आ जाता है मेरे पास, 4 डिजिट का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस पूरी अरे को 4 डिजिट में कन्वर्ट करता, तो मैं 2 की बजाय यहाँ पे 3 0 लगाता, यहाँ पे भी 3 0 लगाता, यहाँ पे 2 0 लगाता, एंड सो ऑन। यानी कि तमाम की तमाम अरे को मैंने 4 डिजिट्स तमाम की तमाम अरे को मैंने 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर लेना था। ले जी, तीसरा पॉइंट, apply the counting sort at the given array from least significant digit to most significant digit for the radix sort। कि आपने आप इस array के ऊपर, जो आपको given array है,
इस अरे के ऊपर आपने काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब काउंटिंग सॉर्ट कितनी दफ़ा अप्लाई करना है, ये एक क्वेश्चन है कि ये हमने इस अरे के ऊपर काउंटिंग सॉर्ट कितनी मरतबा अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा आपके मैक्सिमम नंबर से। मैक्सिमम नंबर क्या था हमारे पास, ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और इसके कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। अब इस मैक्सिमम नंबर के 3 डिजिट्स हैं तो काउंट सॉर्ट भी 3 टाइम्स अप्लाई होगी। काउंट सॉर्ट भी 3 टाइम्स अप्लाई होगी। ठीक है, जितने हमारे पास मैक्सिमम नंबर के डिजिट आएंगे 3 टाइम, काउंट सॉर्ट भी 3 टाइम्स अप्लाई होगी। क्लियर। अगर मेरे पास कोई नंबर आ जाता है 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ये एक नंबर आ जाता है, तो इस नंबर ये मैक्सिमम नंबर है मेरा। ठीक है, किसी अरे में मैक्स नंबर है। ठीक है, तो मैं इस अरे के ऊपर, इस गिवन अरे के ऊपर जब सॉर्ट काउंट सॉर्ट अप्लाई करूंगा, काउंट सॉर्ट अप्लाई करते वक्त मेरे काउंट सॉर्ट की जो आइट्रेशन होगी या नंबर ऑफ फंक्शन कॉल होगा काउंट सॉर्ट का, तो वो 5 होगा। यानी कि 5 टाइम्स मैं सॉर्ट अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि इस अरे के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर है उसके 5 डिजिट हैं। इसी तरह गिवन अरे, इस स्लाइड्स के अंदर जो गिवन अरे है उसमें मैक्सिमम नंबर के 3 डिजिट्स हैं, तो इस अरे के ऊपर 3 टाइम मैं सॉर्ट काउंट सॉर्ट को अप्लाई करूंगा, यानी कि काउंट सॉर्ट की 3 आइट्रेशन होगी। ठीक है, क्लियर ये बात। ये नोट के अंदर मैंने बताया कि काउंट सॉर्ट विल बी अप्लाइड इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मैक्सिमम नंबर, कि जितने मैक्सिमम नंबर के जितने डिजिट्स होंगे उतने हम काउंट सॉर्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम नंबर इज 689। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था कि हमने पूरे, पहला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने पूरी अरे को 3 डिजिट कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर के 3 डिजिट्स हैं, इसलिए इस पूरी अरे को हमने 3 डिजिट अरे में 3 डिजिट नंबर वाली अरे में कन्वर्ट करना है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 25 था, मैंने रेड कलर का 0 पुट कर दिया राइट इसकी लेफ्ट साइड पे। इसी तरह 62 के भी लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर दिया। ये सिंपल 5 था, इसके 2 0 पुट कर दिए लेफ्ट साइड पे। ये 84 था, इसका 1 0 पुट कर दिया। ये भी ट्रू था, तो 2 0 पुट करने पड़े मुझे 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, जी आइट्रेशन नंबर 1, ये आइट्रेशन नंबर 1 मीन्स के पास नंबर 1 मीन्स ये आपका काउंट सॉर्ट का पास नंबर 1 है। ये काउंट सॉर्ट का पास नंबर 1, काउंट सॉर्ट में ऊपर लिख रहा हूँ, अगर आपको नजर आ जाए काउंट सॉर्ट। ठीक है, काउंट सॉर्ट का पास नंबर 1। इसमें हमारे पास एक सिंपल अरे है। ठीक है, उसमें उसको हमने इंडेक्स कर लिया। अब इंडेक्स कर लिया हम, मैंने ये कहा था कि इसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे हमने स्टार्ट करना है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ जाना है। ये मैंने हर अरे के हर नंबर में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था उसको कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया। यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 4, यहाँ पे 5 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट को मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि आपने सपोज कर लें कि आपकी ये आई की वैल्यू यहाँ पे 0, आई 0 है, आई इक्वल टू 0 इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं। इंडेक्स आई इक्वल टू 0 और 0 पोजीशन पे जो नंबर है उसका आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आइडेंटिफाई करना है कि क्या है।
अब सपोज कि मैं यहाँ पे एक अरे लेता हूँ, हमें एक अरे चाहिए, काउंट एक अरे ली मैंने, और उस अरे का साइज उतना ही होगा जितना मेरा ओरिजिनल अरे का साइज है। ठीक है, ओरिजिनल अरे ये है, काउंट एक टेम्परेरी अरे मैंने ली। ठीक है, और उसको मैंने सबको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया है, यानी कि अरे के तमाम एलिमेंट्स को मैंने जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब इस अरे को अपडेट करना है। जब हम इस अरे को अपडेट करेंगे, इस अरे को जब अपडेट करेंगे, इस अरे को अपडेट करते वक्त अब इस अरे को अपडेट करते वक्त आपने काउंटिंग करनी है। सिंपल, मैं एक अरे बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा टफ होगा। देखें, हमने स्टार्ट करना है जीरो से, आई की वैल्यू है जीरो। ठीक है, और जीरो पोजीशन पे जो नंबर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको चेक करना है, हमने काउंट करना है कि ये 4 कितनी, ये 4 है। आपने अपनी न्यू अरे के इंडेक्स नंबर 4 पे चले जाना है। इस पे आ जाए, न्यू अरे के इंडेक्स नंबर 4 पे, और जब यहाँ पे जाएंगे, ये 4 है, तो यहाँ पे आपने इसको 1 कंसिडर कर लेना है। आपने सिंपली काउंट करना है कि 4 जो है वो कितनी दफ़ा अकर हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आई 1 हो जाएगा, तो आई 1 होने पे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इस इंडेक्स के ऊपर 5 है, तो 5 पोजीशन पे जाएंगे हम। ठीक है, 5 पोजीशन पे जाकर हम 5 की लोकेशन में 1 पुट कर देंगे, इस लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। क्लियर? इसी तरह आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी। ठीक है, ये भी अपडेट हो जाएगा काउंटर। ठीक है, अब हमने पोजीशन 2 पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमें मिला है वो 2 मिला है। न्यू अरे के इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है और वहां पे जाके 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब यह है कि 2 जो है अभी 1 टाइम अकर हुआ है। ठीक है, इसी तरह आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी। ठीक है, और ये भी अपडेट हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास आएगा 5। 5 इंडेक्स पे जाना है, 5 इंडेक्स हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये 5 को अपडेट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। इट मीन्स के 5 जो है 1 टाइम पहले भी अकर हो चुका है और ये सेकंड टाइम आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 2 टाइम अकर हो चुका है, तो हम इस 1 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे कि 5 2 टाइम अकर हो चुका है। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट ये आई फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, और ये फिर नेक्स्ट नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 9। हमने 9 पोजीशन पे जाना है। आपने आई की वैल्यू को नहीं देखना, आपने इस लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखना है। ये 9 है, तो आपने न्यू अरे के 9 इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, और वहां पे जाके आपने अपनी वैल्यू को अपडेट करना है। क्लियर? इसी तरह आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी। ठीक है, और आपने फिर नेक्स्ट नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाना है और 4 आ जाएगा। 4 इंडेक्स पे ये 4 आपके पास, 4 में ऑलरेडी 1 है। इट मीन्स के 4 जो है 4 पहले भी एक दफ़ा अकर हो चुका है, अब ये दूसरी दफ़ा अकर हुआ है, तो हम इसको 2 टाइम कर देंगे कि ये 2 टाइम अकर हुआ है। ले, इसी तरह आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी। आई की वैल्यू के अपडेशन के साथ हम नेक्स्ट नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे चले जाएंगे, वो है हमारे पास 2।
2 इंडेक्स पे जाएंगे, 2 में ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस 1 यानी कि 2 जो है ये भी 2 टाइम अकर हो गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये 2 टाइम। ठीक है, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 6 आएगा। 6 इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0, इसको हम 1 कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अकर हो चुका है। इसी तरह फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, आई की वैल्यू अपडेट होने पे हम नेक्स्ट नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे फिर जाएंगे, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हमारे पास है 1। 1 इंडेक्स पे आएंगे, न्यू अरे की काउंट अरे की 1 इंडेक्स पे आकर हमने 0 को 1 कर देना। इसी तरह फिर नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट होगा, और नेक्स्ट नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हम मूव करेंगे, वो हमें 6 मिलेगा, और 6 की पोजीशन पे हमारे पास 2 है, सॉरी 1 है, 1 को हमने 2 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो अरे आई है, अपडेटेड अरे जो मैंने बनाई है, ये हमारे पास बेसिकली डिजिट्स के अकर होने की फ्रीक्वेंसी है। अब इस 1 का क्या मतलब है कि ये 1 जो है ये एक टाइम अकर हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पर, ये 2 टाइम अकर हुआ है, 4 2 टाइम अकर हुआ है, 5 भी 2 टाइम अकर हुआ है, और 6 भी 2 टाइम अकर हुआ है, और 9 1 टाइम अकर हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पर इस अरे में। क्लियर? ये हमने एक अरे अकाउंट को अपडेट कर लिया, ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, ये आपके पास वही। ठीक है, ये हमारे पास 1 जो है ये 1 टाइम अकर हुआ है, 2 जो है ये 2 टाइम अकर हुआ है, 4 भी 2 टाइम अकर हुआ है, 3 भी 2 टाइम अकर हुआ, सॉरी 5 भी 2 टाइम अकर हुआ, 6 भी 2 टाइम अकर हुआ, और 9 जो है ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम ही अकर हुआ है। ये हमारे पास एक अपडेटेड अरे आ गई टेम्परेरी, जिसमें हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकर होने की फ्रीक्वेंसी को नोट किया। ठीक है, अब इस अरे को हमने फिर से अपडेट करना है। अब इस अरे को अपडेट करना कैसे करना है, ये सारी वर्किंग जो है ये काउंट सॉर्ट की वर्किंग है। अब इस अरे को हमने कैसे अपडेट करना है देखते हैं। अपडेटेड काउंट, अब इस अरे को हमने अपडेटेड काउंट में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास एक अरे मैं बनाता हूं यहाँ पे, वही इंडेक्स हैं, पोजीशंस वही हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन, ये इंडेक्स हैं इनके 9 तक। ठीक है, ये 9 तक हमारे पास आ जाएंगे जी। अब इस अरे को अपडेटेड काउंट हमने फाइंड आउट करना है। अपडेटेड काउंट के लिए सबसे पहले आपने ये जो जीरो वाली पोजीशन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है ना, जीरो वाली पोजीशन की, इस अरे को भूल जाए, ये आपने नहीं लेनी अरे। ठीक है, ये अरे नहीं यूज करनी, आपने ये वाली अरे यूज करनी है। अब अपडेटेड अरे, इस जीरो पोजीशन वाली वैल्यू को अपनी जीरो पोजीशन पे एज इट इज लिख देना, जो भी वैल्यू है। यहाँ पे 0 आए 0 एज इट इज लिख देना, 10 आए 10 लिख देना, 2 आए 2 एज इट इज लिख देना, उससे हमें कोई फर्क नहीं, जीरो पोजीशन पे सिर्फ। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपने प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके लिखना है, यानी कि जो आपकी इस अपडेटेड अरे में प्रीवियस वैल्यू क्या है 0 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
वो 0 प्लस 1 आ जाएगी, 1। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट, ये प्रीवियस वैल्यू इसके लिए, नेक्स्ट नंबर्स के लिए मैं इसको रेज कर दूँ, 1 मिनट। इसी तरह अब इस पोजीशन के लिए आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैंने क्या बोला अभी कि नेक्स्ट आने वाली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या है ये, ठीक है, इन दोनों को आपने सम करना है, ठीक है। 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट आने वाली वैल्यू ये है, ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू आपकी 3 है, तो प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू को आपने क्या करना है, सम करना है। तो 3 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ये और प्रीवियस वैल्यू को सम करना है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने वही नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, अपने यह आपके पास आ जाएगा 7। इसके लिए भी वही सारा मैकेनिज्म इसी तरह आप करेंगे, 2 प्लस 7, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। इसके लिए भी आप वही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, 0 प्लस 9, ठीक है, 9, और इसके लिए भी आप वही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, 0 प्लस 9, ये भी 9, और इसके लिए भी आप वही मैकेनिज्म के प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड करेंगे, सम करके लिखेंगे। ये बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, स्टैट की टर्म में अगर आप इसको बोलें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके पास अपडेटेड काउंट आ गया, क्लियर? ये भी मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, लेकिन अभी नहीं मैं दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अपडेटेड काउंट आ गया, इसमें से मैं कुछ चीज़ें रेज कर देता हूँ ताकि यहाँ थोड़ी स्पेस मिल जाए। जी, ये हमारे पास एक अरे बन गई, ये अरे थी, मैं इनकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ ताकि हम इंडेक्स को यूज़ करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए हमने अब हमने आउटपुट अरे जनरेट करनी है। आउटपुट अरे कैसे जनरेट करेंगे, मैं यहाँ पे एक आउटपुट अरे बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका साइज भी हमारी ओरिजिनल अरे के साइज के इक्वल होगा, ठीक है। 0 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने करना क्या है, अभी इस आउटपुट को जनरेट करना है। आउटपुट को जनरेट करने के लिए आई हमारे पास देखें ओरिजिनल अरे में टॉप पे आई हमारे पास 9 के इक्वल था। आई यहाँ पे हम मूव करते हुए आ चुके थे इस अरे को अपडेट करते हुए करने के लिए, ठीक है। आइए अब हमने बैक की तरफ मूव करना है, ठीक है, बैक की तरफ। अब जब हमने बैक की तरफ मूव करना है, अब इसके फिर हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखना है। आई की वैल्यू है 9, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 9,
जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आपके पास आई की वैल्यू है 9, ठीक है? और आपने इस 9th पोजीशन पे जो नंबर है उसका आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है 6, ठीक है? 6 है। अब आपने जो काउंट यूज़ किया है, अपडेटेड काउंट, इस काउंट की बात कर रहा हूँ, अपडेटेड काउंट की, ठीक है? इस काउंट की। अब इसके 6 पोजीशन पे जाना है। इसकी 6 पोजीशन क्या है? ये 6 पोजीशन है इसकी। अब 6 पोजीशन पे कैसे जाना है, कहाँ से पता चल रहा है? इसके नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, ठीक है? जो नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उस पोजीशन पे हमने आना है। नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 6 है, तो हम 6 पोजीशन पे आ गए। जब 6 पोजीशन पे आ गए हम, तो 6 पोजीशन पे हमें वैल्यू मिलेगी 9, ठीक है? अब इसमें से, इस 9 में से हमने -1 करना है, 9 - 1, ठीक है? तो हमें क्या बचेगा? 8। हमें क्या बचेगा? 8। अब ये जो 8 है ये बेसिकली इंडेक्स हमें बच रहा है। ये जो इंडेक्स है, ये जो हमारे पास है 8 है, ये इंडेक्स है, ठीक है? अब इस इंडेक्स के ऊपर हमने जाना है अपनी आउटपुट अरे में। ये हमारे पास आउटपुट अरे है, ठीक है? आउटपुट अरे, ठीक है? अब इस इंडेक्स के में जाना है हमने आउटपुट अरे में, इंडेक्स नंबर 8 पे। इंडेक्स नंबर 8 किधर है? ये हमारे पास है इंडेक्स नंबर 8। इस इंडेक्स पे जाकर हमने अपना ये वाला नंबर अपने स्टोर कर देना है, यानी कि 8 इंडेक्स पे आ जाएगा 256। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट नंबर के लिए, नेक्स्ट नंबर में क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू जब डिक्रीमेंट होगी तो आई जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है? हम इस नंबर के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट को देखेंगे अब, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 1। इट मीन्स कि इस अरे के, सॉरी, इट मीन्स कि हमने इस ये 1 है, इट मीन्स कि हमने अपडेटेड जो हमारे पास काउंटर था, उस अपडेटेड काउंटर के पोजीशन नंबर 1 पे जाना है। ये पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है? अब इस पोजीशन नंबर 1 पे हमें क्या मिला पहले से? 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे उसी तरह, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है? इट मीन्स अब हमारे पास इंडेक्स क्या आया? 0। हमने आउटपुट अरे के 0 इंडेक्स पे जाना है। आउटपुट अरे के 0 इंडेक्स पे हमने ये वैल्यू स्टोर कर देनी। वैल्यू क्या है? डाटा क्या है हमारा? 041, 041 ओरिजिनल अरे में। क्लियर? ये सेकंड आइट्रेशन, सेकंड वैल्यू को हमने प्लेस किया। इसी तरह थर्ड वैल्यू को प्लेस करेंगे, ठीक है? आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आई की वैल्यू जब अपडेट होगी, आई हमारे पास हो जाएगा 7, और इस इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो हमें 6 मिलेगा। हमने 6 इस इस अरे के अपडेटेड काउंट अरे के 6 पोजीशन पे जाना है। 6 पोजीशन पे हमने पहले ही एक माइनस किया था, सॉरी यहाँ पे अपडेट करना भूल गया। यहाँ पे पहले हमने माइनस किया था तो 8 रह गया था। 0 को भी हम अपडेट कर देते हैं 1, इसको अपडेट करते जाने, सॉरी जी। यहाँ पे 8 था, 6 पोजीशन पे 8 है, 8 में से हम माइनस करेंगे 1, तो ये हमें हमारे पास बच जाएगा 7, ठीक है? तो हमने 7th इंडेक्स पे जाना है। 7th इंडेक्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे है, और 7th इंडेक्स में हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। वैल्यू कौन सी स्टोर करनी? मेन अरे में से हमने 36 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, और हमने
ये 6 पोजीशन को हमने अपडेट भी कर दिया, ठीक है, 7 के साथ और 7, ठीक है। नेक्स्ट आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी और इस पोजीशन पे हमारे पास जो इस नंबर का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है। इट मीन्स कि हम अपडेटेड काउंट के 2 वाली पोजीशन पे जाएंगे, इंडेक्स 2 पे जाएंगे और वहाँ पे हमें क्या मिला 3। 3 में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इट मीन्स कि ये 2 क्या है, ये 2 हमें आउटपुट अरे का इंडेक्स बता रहा है कि 2 पोजीशन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर स्टोर कर देना, नंबर क्या है 002, ठीक है। और इस तरह से हम इसको अपडेट कर लेते हैं 2 से। ये अपडेटेड काउंट को साथ साथ अपडेट करते जाना जो वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी। आई की वैल्यू अपडेट होने पे इस बार हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आया 4। हमने इस अरे के 4 पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे 5 मिला हमें वैल्यू, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इट मीन्स के आउटपुट अरे के 4th पोजीशन पे हमने मूव करना है और यहाँ पे जब नंबर स्टोर कर देना, नंबर क्या है 084, 084, क्लियर। इसी तरह अपडेट करने पहले बाद में मूव करते हैं आगे, वैल्यू को साथ साथ अपडेट करते जाने जी। नेक्स्ट जब हमारे पास आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी, आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, डिक्रीमेंट होगी। डिक्रीमेंट होने पर इस इंडेक्स पे जो भी नंबर आएगा उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारे पास है 9। इट मीन्स कि हमने अपडेटेड काउंट के 9th पोजीशन इंडेक्स पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिला है 10 वैल्यू, 10 में से -1 करेंगे तो हमें क्या बचेगा 9, और आउटपुट अरे की 9th पोजीशन पे हमने मूव करना है और नंबर को स्टोर कर देना है 689, और इसको आप अपडेट कर लें। यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, 9, ठीक है। इसी तरह आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे हमें इंडेक्स मिलेगा 5, 5 इंडेक्स मिलेगा, 5 इंडेक्स पे हमने जाना है, 5 इंडेक्स पे ये है 5, और 7 मिलेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। 6 इंडेक्स पे जाएंगे, 6 इंडेक्स क्या है, ये हमारे पास 6 इंडेक्स है और 6 इंडेक्स पे हम स्टोर कर देंगे 005 को, ठीक है। इसी तरह वैल्यू 1 मिनट अपडेट कर लो, और फिर आई की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर गए हम, ठीक है। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और इस नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमें 2 मिला, 2 ये है हमारे पास, ठीक है। इस 2 में पहले वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स के इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है हमने, ठीक है, और ये नंबर स्टोर कर देना 062, क्लियर। इसी तरह आई की वैल्यू 1 मिनट में पहले काउंट अपडेटेड काउंट को अपडेट कर लूँ ताकि बाद में कोई गलती ना हो। ये अब आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे फिर हमें मिलेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा 5। हमने इंडेक्स नंबर 5 पे जाना है, इंडेक्स नंबर 5 पे हमें 6 वैल्यू मिली है, 6 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 पे हमने मूव करना है 5, और 5 पोजीशन पे जाके हमने स्टोर कर देना है 025 नंबर को, ठीक है। इसी तरह अब जरा मैं इसको अपडेट कर लूँ, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे फिर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा 4, 4th पोजीशन पे आना है हमने, 4th पोजीशन पे 4 - 1 = 3, 3 पोजीशन पे हम जाएंगे और 3 पोजीशन पे जाकर नंबर को स्टोर कर देंगे
और नंबर हमारे पास क्या स्टोर होगा 3 2 4। ठीक है, अब अरे हमारे पास आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे अरे हमारे पास अब खत्म हो गया। ठीक है, अरे खत्म होने पर हमारी ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट आइट्रेशन के कंप्लीट होने पर हमारे पास जो आउटपुट अरे आएगी वो ये आएगी, ये आपके पास जो आउटपुट अरे है ये। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट आइट्रेशन के कंप्लीट होने पर हमारे पास जो आउटपुट अरे है ये है। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन रन होगी और थर्ड आइट्रेशन रन होगी। क्लियर? सेकंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगी। सेकंड आइट्रेशन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं थर्ड आइट्रेशन पे मूव करूँगा। ठीक है, आपके पास ये अपडेटेड काउंट है, अपडेटेड काउंट करने के बाद ये आपके पास आउटपुट अरे आ गई आपके सामने डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास जो इनपुट अरे होगी, जो इनपुट अरे होगी वो हमारे पास इनपुट अरे ये होगी। जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन की आउटपुट है वो सेकंड आइट्रेशन की इनपुट होगी और सेकंड आइट्रेशन हमने ये सेकंड डिजिट को यूज करते हुए परफॉर्म करनी है। ठीक है, हर नंबर के सेकंड डिजिट को यानी कि 10th वाले डिजिट को, पहली आइट्रेशन हमने फर्स्ट प्लेस के डिजिट को यूज करते हुए परफॉर्म की, ये फर्स्ट प्लेस मैंने ऊपर लिखा भी है। ठीक है, जबकि सेकंड आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे 10th प्लेस पे आने वाले डिजिट के साथ। वो देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये सेकंड आइट्रेशन में 10th प्लेस डिजिट मींस कि सेकंड आने वाला डिजिट, जिसको मैंने रेड किया है यहाँ पे, जो सेकंड पोजीशन पे आने वाले डिजिट हैं वो 10th प्लेस पे डिजिट हैं, 10th प्लेस के डिजिट हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली हम अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। सेम उसी तरह सबसे पहले हमने इनकी अक्रंस को काउंट करना है। ये एक अरे ली, उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया, 0 से इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने हर डिजिट को काउंट कर लिया। ये अब यहाँ पे 0 2 का मतलब क्या है, 0 2 का मतलब ये है कि ये 0 जो है ये 2 टाइम अकर हुआ है, ये एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे, ये 2 टाइम अकर हुआ है। इसी तरह ये 2 का मतलब ये है, यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि ये 2 भी जो है ये 2 टाइम अकर हुआ है, एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे। इसी तरह 3 जो है ये जस्ट ओनली 1 टाइम अकर हुआ है, या ये हमारे पास। इसी तरह 4 भी ओनली 1 टाइम अकर हुआ है, 5 भी ओनली 1 टाइम अकर हुआ है, 6 भी ओनली 1 टाइम अकर हुआ है और 8 हमारे पास 2 टाइम अकर हुआ है। 2 टाइम कैसे, एक तो हमारे पास ये है यहाँ पे और दूसरा ये। ठीक है, ये हमने काउंटिंग कर ली कि हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो कितनी दफ़ा अकर हुए हैं, ये हमने काउंटिंग कर ली इस अरे में। अब इस अरे के को हमने अपडेट करना है, नेक्स्ट अपडेटेड काउंट बनाना है। जब हम अपडेटेड काउंट बनाएंगे तो हमारे पास वही जो सेम प्रोसीजर है जो मैंने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए परफॉर्म किया, उसी तरह हमने हमारे पास ये अपडेटेड काउंट आ जाएगा सेकंड आइट्रेशन के लिए भी। ठीक है, और अपडेटेड काउंट से हमने आउटपुट अरे जनरेट कर लेनी, ये आपके पास सेकंड आइट्रेशन की आउटपुट अरे आ जाएगी। क्लियर? अब थर्ड आइट्रेशन या थर्ड पास के लिए आपने इस अरे को यूज करना है और इस अरे के थर्ड डिजिट को यूज करना है, यानी कि 100 प्लेस पे आने वाले डिजिट को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये थर्ड पास है विद 100 प्लेस डिजिट के साथ, विद डिजिट एट 100 प्लेस। 100 प्लेस मींस कि थर्ड पोजीशन पे आने वाला डिजिट, जिसको मैंने रेड किया है। ठीक है, हर नंबर का थर्ड पोजीशन पे आने वाला डिजिट। क्लियर?
ये हमारे पास है। अब इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट फेज में एक एक अरे ली थी और उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया था, यहाँ पे भी वो सेम प्रोसीजर, एक अरे है काउंट की, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया और यहाँ पे हमने सिर्फ काउंटिंग परफॉर्म कर ली। अब 7 का मतलब क्या है यहाँ पे? इस 7 का मतलब ये है कि ये 0 जो है, ये 0 जो है, ठीक है, ये 7 टाइम अकर हुआ है। 7 टाइम कैसे? ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसी तरह ट्रू जो है, ये ट्रू, ये 1 टाइम अकर हुआ है। इसी तरह 3 जो है, ये भी 1 टाइम अकर हुआ है। 6 जो है, ये 1 टाइम अकर हुआ है, एंड सो ऑन। क्लियर? ये हमने अपडेटेड एक काउंट बना लिया। अब इससे नेक्स्ट हमने एक अपडेटेड काउंट और बनाना है। इस काउंट को अपडेट करने के बाद अपडेटेड काउंट एक अरे और बनानी है। उस अरे में हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर की तरह एक अरे है हमारे पास सेम लेंथ की, ठीक है, इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को काउंट करके यूज करना है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बताई कि प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू, लेकिन स्टार्ट में 0 की वैल्यू को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या थी? 0 पोजीशन पे आने वाली वैल्यू क्या है? 7। अब अच्छा, ये 0 वाली इनिशियलाइजेशन को आपने नहीं देखना, इसको मैं ऊपर लाइन लगा रहा हूँ, इसको नहीं देखना आपने, इस अरे को देखना है, अपडेटेड अरे को देखना है जी। 7 है, 7 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इस पोजीशन के लिए फिर प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आपने सम करना है, ठीक है। 0 + 7 7, ठीक है। इस पोजीशन के लिए फिर प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या है? ये 1 है और ये 7 है। 1 + 7 8, ठीक है। इस पोजीशन के लिए हमारे पास ये 1 है और 8 है, 9 हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 और 9, ठीक है। 0 और 9 मीन +9 हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0 और प्रीवियस 9, 9 हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और प्रीवियस 9, नेक्स्ट पोजीशन वाला 1 और प्रीवियस पोजीशन वाला 9, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 और ये 10, दोनों के ऐड करेंगे तो 10। इसी तरह इस पोजीशन के लिए 0 और 10, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। इसी तरह इस पोजीशन के लिए हमने कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड करके, दोनों वैल्यू को ऐड करके, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास अपडेटेड काउंट आ गया। मैं थोड़ी जगह साफ कर दूं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। जी, ये आपके पास अपडेटेड काउंट आ गया। अब हमने आउटपुट अरे बनानी है। आउटपुट अरे के लिए एक आपके पास अरे होगी, ठीक है, सेम साइज की। उसको आप इंडेक्स कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 8 और 9। जी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी? यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू है 9, आई की वैल्यू को आपने डिक्रीमेंट करते जाना है, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ मूव करते जाएंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और जहाँ पे आई की वैल्यू है उस पोजीशन पे जो नंबर है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है,
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे क्या है, 6। 6 पोजीशन पे, अपडेटेड काउंट के 6 पोजीशन पे जाना है। 6 पोजीशन आपके पास ये है, इसमें 10 वैल्यू है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 9। इट मीन्स कि आउटपुट अरे की 9th पोजीशन पे जाना है, ठीक है। और इस नंबर को आपने स्टोर कर देना है 6, 8, 9, क्लियर। इसी तरह आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको अपडेट भी कर दूँ ताकि जी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई यहाँ पे आ जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 पोजीशन पे जो नंबर है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 0। यानी कि आपने इस 0 को देखते हुए आपने जाना है अपडेटेड काउंट के 0 पोजीशन पे, क्लियर। और 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 7। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब इस 6 से आपने जाना है आउटपुट अरे की 6 पोजीशन पे, और फिर यानी इस नंबर को आपने, पूरे नंबर को आपने स्टोर कर देना है 084, क्लियर। और वैल्यूज को आपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। ये वैल्यूज को अपडेट करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये वैल्यू अगर अपडेट ना की, आपने काउंट को अपडेट ना किया तो गलती हो सकती है। ये आ गया आपके पास 6, ठीक है। नेक्स्ट फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इस नंबर पे आ जाएगी, इस नंबर पे भी आपके पास 0 है, 0 मिलेगा और अपडेटेड लूप पे जाएंगे, ठीक है। और इसकी 0 पोजीशन पे जाएंगे, और 0 पोजीशन से 6 है, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 पोजीशन पे जाएंगे आउटपुट अरे की, और इस नंबर को वहाँ पे स्टोर कर देंगे 062 को, क्लियर। और यहाँ पे इसको आप लिख देंगे 5। ये अपडेटेड काउंट को भी आपने अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आपको मिलेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा 2, यानी कि अपडेटेड काउंट के सेकंड पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे जाना है, इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, 7 और 7th पोजीशन पे आपने आउटपुट अरे की 7th पोजीशन पे चले जाना है, और वहाँ पे जाके इस नंबर को स्टोर कर देना 256। ये आपके पास इस पोजीशन पे नंबर आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह आप इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अपडेट करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 7, ठीक है। नेक्स्ट जब आई की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होने पे 0 इंडेक्स मिलेगा, 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा, तो आप जाएंगे 0 पोजीशन पे, ठीक है। 0 पोजीशन पे जाएंगे तो 0 पे 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 पोजीशन पे आ जाएंगे आउटपुट अरे की, और नंबर को 4th पोजीशन पे स्टोर कर देंगे 041, ठीक है। इसी तरह आप इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू को अपडेट कर लेंगे 4 यहाँ पे बचा था। अब फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलने पे अब इसी 0 पे आएंगे, और इससे फिर 4 माइनस 1 करेंगे 3, 3 पोजीशन पे आप जाएंगे, और यहाँ पे ये नंबर स्टोर कर देंगे 036, ठीक है। और फिर आपने काउंट को अपडेट कर लेना है, 3, ठीक है। नेक्स्ट फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होने पे फिर ये 0 मिलेगा, फिर आप इसी इंडेक्स पे आएंगे,
और फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा और 2 पोजीशन पे चले जाएंगे और इस नंबर को आप स्टोर करेंगे 025, ठीक है। इसी तरह फिर आप इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अपडेट करने पर फिर आपके पास ये आ जाएगा, ट्रू बन जाएगा और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होने पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा आपको 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे 9 है, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, 8 पोजीशन पे जाएंगे, 8 पोजीशन पे आप नंबर को स्टोर कर देंगे 324, ठीक। इसी तरह पहले इसको अपडेट कर लें ताकि प्रॉब्लम ना रहे कोई। एट, फिर इसी तरह आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी मेन अरे में से। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होने पे आपको फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा 0। अब इस 0 पे आएंगे, 0 में के वैल्यू में से 2 में से 1 करेंगे, 1 बचेगा आपके पास। 1 इंडेक्स पे आप वैल्यू को अपने नंबर्स को स्टोर करेंगे जो कि नंबर है 005, ठीक है। और फिर आप इसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट करेंगे तो आपके पास ये 1 रह जाएगा। और फिर आई की वैल्यू मेन अरे में डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो फिर आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 0 मिलेगा। फिर आप इसी इंडेक्स पे आएंगे, इसी इंडेक्स पे आने पे फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 करने पे 0, 0 इंडेक्स पे आप नंबर्स को स्टोर कर देंगे और 0 इंडेक्स पे नंबर क्या है आपके पास आ जाएगा 002। फिर मेन अरे अब इसको अपडेट कर लें, अपडेट करने पे जी इसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने पे ये 0 आ जाएगा। फिर मेन अरे में आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मेन अरे में अरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेन अरे आपकी जब ख़त्म होगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा और लूप जो टर्मिनेट करेगा तो आउटपुट अरे में आपकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास जो आउटपुट आएगी वो सॉर्टेड होगी। ये जो आउटपुट आई है आपके पास ये सॉर्टेड आपके पास मिलेगी। सॉर्टेड कैसे है, ये 2 है, 5 है, 25 है, 36 है, 41 है, 62 है, 84 है, 256 है, 324 है और 689 है। ये आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी ये सॉर्टेड अरे होगी, क्लियर। ये आप सॉल्व मैंने सारा किया है, ये सॉर्टेड अरे आपके पास इसी तरह ये सॉर्टेड अरे है, ठीक है, जो आपका आउटपुट आ जाएगी, क्लियर। जी अब चलते हैं इससे नेक्स्ट इसके प्रोग्राम की तरफ। ये एग्जांपल थी इसे प्रोग्राम की तरफ। ये आपका मेन प्रोग्राम है, रेडिक्स प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले आपने स्टेटमेंट क्या लिखी है, एक अरे पास की है और एक अरे की लेंथ कितने नंबर्स आपने पास करने हैं वो। और इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है गेट मैक्सिमम का फंक्शन, कि एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपको अरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा और वो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो आप इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्लियर। जब इस वेरिएबल में मैक्सिमम नंबर स्टोर कर लेंगे, अब इस फंक्शन का कोड भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे। इसी तरह जब आप ये मैक्सिमम नंबर काउंट कर लेंगे आपके पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, तो उस मैक्सिमम नंबर के डिजिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर था 689, इसमें 3 डिजिट था। इस मैक्सिमम नंबर के डिजिट के अकॉर्डिंग हमने एक लूप यूज करना है और उस लूप की बॉडी में हमने एक फंक्शन कॉल करना है जो कि काउंट का फंक्शन होगा। और काउंट सॉर्ट की
लॉजिक को अप्लाई करेगा अरे में से, जो हमने अरे ये पास की है इस रेडिक्स सॉर्ट को और इस काउंट सॉर्ट फंक्शन को। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। सिंपल है, हमारे पास हमने तो पहले तो ये देखना है कि ये जो मैक्सिमम नंबर है इसके डिजिट कितने हैं और उसके डिजिट के अकॉर्डिंगली, यानी कि हमने फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग आइट्रेशन एग्जीक्यूट करनी है, 10th प्लेस का जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंगली आपने आइट्रेशन एग्जीक्यूट करनी है और 100 प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने आइट्रेशन एग्जीक्यूट करनी है। ये जो डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग आइट्रेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, ये जो मैकेनिज्म लगा है, ये बेसिकली ये आपके पास कंडीशन लगी है कि अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर जो है ये 3 डिजिट वाला नंबर है तो ये लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरे पास कोई नंबर आ जाता है 4 डिजिट वाला, ठीक है, तो ये लूप फिर 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट 4 हैं। क्लियर? और इसको चेक करने के, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कंडीशन लगाई है हमने कि जो भी मैक्सिमम नंबर है वो हमारा आइट्रेशन पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, सपोज कि मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं कि ये हमारा एक मैक्सिमम नंबर है। इस मैक्सिमम नंबर की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए मेरे पास है, इसको मैं रेज कर लेता हूँ, इसको भी, इसको फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आइट्रेशन की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम नंबर हमारे पास ये हमने कैलकुलेट किया है। तो कंडीशन क्या है? मैक्सिमम नंबर डिवाइडेड बाय 1 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन ने वो सारा प्रोसेस करना है जो कि हमने अभी पीछे स्लाइड्स में प्रोसेस कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी कि सॉर्ट करने का सारा प्रोसेस। ठीक है, जब फर्स्ट पास कंप्लीट होगा तो लूप ने अपने वेरिएबल को अपडेट करना है बाय 10। यानी कि पहले वैल्यू क्या थी आइट्रेशन की? 1 थी फर्स्ट पास में। ठीक है, इस आइट्रेशन की वैल्यू पहले क्या थी? 1। ठीक है, फर्स्ट पास में 1। लेकिन जब इसने खुद को सेकंड पास के लिए, मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख रहा हूँ, इसको मैं आई का नाम दे रहा हूँ, आइट्रेशन को आई 1 है फर्स्ट पास के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए क्लियर। सेकंड के लिए इसकी वैल्यू, आइट्रेशन की वैल्यू अपडेट होगी सेकंड पास में आई की वैल्यू कैसे अपडेट होगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी, आइट्रेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। जो भी आइट्रेशन की वैल्यू थी उसको इनके आइट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड पास के लिए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पास में आइट्रेशन की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या थी कि 689 डिवाइडेड बाय 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 0। ये कंडीशन ट्रू होगी तो सारा प्रोसेस फर्स्ट आइट्रेशन का एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह सेकंड पास में हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। जब वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, तो आइट्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 10। आइट्रेशन की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब हम इसको अब डिवाइड, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर डिवाइडेड बाय आइट्रेशन। मैक्सिमम नंबर क्या है? 689 और आइट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। और ये ग्रेटर होना चाहिए 0। ये भी ट्रू है। इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा इस डिवाइड करने के बाद और कंडीशन चेक होने के बाद? हमारे पास आंसर आएगा, मैं आंसर भी लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास आंसर यही आएगा, डिवाइड करने के बाद 689 ग्रेटर देन है 0।
जबकि इसमें डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, इसमें डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास आएगा, मैं लाइन लगा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर आएगा 68, इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। 68 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी ट्रू है। अब इसके लिए फिर कौन सॉर्ट प्रोसीजर कॉल होगा, ये वाली स्टेटमेंट फिर कॉल होगी कंडीशन ट्रू होने पे। जब थर्ड आइट्रेशन आएगी, थर्ड में हमारे पास फिर आइट्रेशन की वैल्यू अपडेट होगी। आइट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, आइट्रेशन की वैल्यू अपडेट होकर हमारे पास आइट्रेशन मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब आइट्रेशन की वैल्यू भी 10 है और ये मल्टीप्लाई भी 10 से ही हो रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा, ठीक है, 100। इट मीन्स अब हमारे पास 100 आइट्रेशन की वैल्यू आ गई, क्लियर। जब 100 आइट्रेशन की वैल्यू आ गई तो हमने अब कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आइट्रेशन, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आइट्रेशन ग्रेटर देन 0। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, 6 ग्रेटर देन 0। ये थर्ड आइट्रेशन भी कंडीशन भी ट्रू होगी और थर्ड आइट्रेशन में भी ये काउंट सॉर्ट का फंक्शन जो होगा ये कॉल करेगा, ठीक है। अब जब फोर्थ आइट्रेशन के लिए आएगा, फिर चेक करते हैं फोर्थ आइट्रेशन में। फर्स्ट आइट्रेशन को रेज कर रहा हूँ इसमें लेफ्ट साइड से, ताकि मैं आपको फोर्थ आइट्रेशन भी बता सकूं। फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास फिर आइट्रेशन की वैल्यू अपडेट होगी। आइट्रेशन की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, आइट्रेशन मल्टीप्लाई होगा आइट्रेशन इंटू 10, प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आइट्रेशन की वैल्यू क्या है 100 थर्ड आइट्रेशन में, और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हमारे पास हो जाएगी 1000, ठीक है। अब कंडीशन जब चेक होगी, कंडीशन क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है 689 डिवाइडेड बाय आइट्रेशन, आइट्रेशन की वैल्यू क्या है 1000। जब इन दोनों को डिवाइड करके कंडीशन चेक करेंगे, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा इनका, डिवाइड करके आंसर हमारे पास 0 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो जब इंटीजर वैल्यू होगी तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन पास हो जाएगी। कंडीशन के पास होने पे ये नेक्स्ट काउंट सॉर्ट के फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काउंट सॉर्ट का जो फंक्शन है ये सिर्फ 3 टाइम ही कॉल होगा हमारी इस एग्जांपल में, इस मैक्सिमम नंबर के लिए, ठीक है। क्यों 3 टाइम कॉल होगा, क्योंकि इसके 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, और वो हमने देख भी लिया कि 3 टाइम ही कॉल हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास काउंट सॉर्ट का एल्गोरिथम है। काउंट सॉर्ट के एल्गोरिथम में सबसे पहले हमने एक अरे ली, उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया। 0 से इनिशियलाइज करवाने पर सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, और उस अरे को फिर हमने अपडेट किया था उनकी काउंटिंग करते हुए कि डिजिट कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, यानी कि 2 कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 5 कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, वो सारा प्रोसेस इस लूप ने करना है काउंटिंग करने का, ठीक है। उसके बाद हमने एक और लूप यूज़ किया, ये लूप यूज़ किया, इसमें हमने डिफरेंस जो अपडेटेड काउंट था, अपडेटेड काउंट जिसमें हमने प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके स्टोर किया था, ये है नेक्स्ट वैल्यू, ये है प्रीवियस वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू कह लें या करंट वैल्यू कह लें, ये है प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हमने एक अरे अपडेटेड अकाउंट में स्टोर करवाया था, एक अरे बनाई थी, ठीक है, अपडेटेड काउंट के नाम से स्लाइड्स में है, ठीक है। तो ये अपडेटेड काउंट के लिए है। ये लूप जो है, इस लूप को हमने वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, आउटपुट अरे में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज किया है, ठीक है। और ये लूप जो है
ये लूप बेसिकली हमारे पास सिर्फ आउटपुट अरे को इन जो हमारे पास ओरिजिनल अरे थी उसको असाइन करने के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अब हम चलते हैं इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की जानब। सबसे पहले देखते हैं हम रेडिक्स सॉर्ट के प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। चूंकि ये लूप जो है, ये लूप, ठीक है, ये फॉर लूप जो है, ये जितनी दफ़ा जितने डिजिट्स होंगे मैक्सिमम नंबर के उतनी दफ़ा ही ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे मैक्सिमम नंबर के 689 मैक्सिमम नंबर था, इतने इसके 3 डिजिट थे, 1 2 3, तो ये लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था। अगर 4 डिजिट नंबर होता तो 4 टाइम एग्जीक्यूट होता। इट मीन्स कि जितने ये डिजिट्स होंगे उतने टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा, डी टाइम्स। क्लियर? ये मैंने लिख दिया है साथ, इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मैक्सिमम नंबर, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि इसकी जो रनिंग टाइम है या नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो डी टाइम है। क्लियर? सिंपल, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा सब। इसी तरह नेक्स्ट लूप काउंट की देखते हैं। ये लूप एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंपली एन टाइम इसका है। ये लूप के टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी के टाइम। ठीक है, ये देखें, ये कोई नेस्टेड लूप नहीं है, ये लूप नेस्टेड लूप नहीं है, सिंपल लूप है। तो सिंपल लूप को अगर ये फर्स्ट लूप सिंपल है, ये भी ये एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड लूप भी सिंपल है, ये भी के टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, थर्ड लूप भी सिंपल है, ये एन से लेकर डिक्रीमेंट हो रहा है, 0 तक चल रहा है, ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी 0 से लेकर एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। जब इन सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू एन प्लस के आ जाएगा। ठीक है, ये काउंट के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए काउंट के लिए। ठीक है, अब देखें, ये काउंट कॉल हो रहा है मेन प्रोग्राम के अंदर, और मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल हो रहा है लूप की बॉडी के अंदर। और लूप की आइट्रेशन कितनी दफा चल रही है? डी टाइम। जब डी टाइम लूप की आइट्रेशन है, इट मीन्स के डी इंटू, हम यूं लिख सकते हैं कि डी इंटू 3n प्लस के टाइम ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? डी इंटू, यहाँ पे डी को मैं प्रॉपरली डी लिख देता हूँ। ठीक है, डी इंटू 3n प्लस के। अब यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं डी इंटू n प्लस के। ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। क्लियर? इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरे प्रोग्राम की, ये सारे प्रोग्राम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये हमारे पास है। मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट भी की है, इसको चेक करें ज़रा। ये हमारे पास है 3 इंटू के, जब हम इसको सम करेंगे ये हमारे पास है 3 इंटू डी इंटू 3n प्लस के, और 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसको इग्नोर करते हुए डी इंटू 3 सॉरी डी इंटू एन प्लस के, हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी रोडिक्स सॉर्ट की काउंट सॉर्ट इस्तेमाल करते हुए। क्लियर? अब आप लोगों के लिए एक होम टास्क है, आप लोगों ने काउंट रेडिक्स सॉर्ट जो है ये बकेट सॉर्ट के जरिए भी इम्प्लीमेंट की जाती है, बकेट सॉर्ट। ठीक है, बकेट सॉर्ट के जरिए भी इम्प्लीमेंट की जाता है रेडिक्स सॉर्ट को। आपने, आपका होम टास्क यह है कि रेडिक्स सॉर्ट को आपने सॉल्व करना है बकेट सॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए, उसकी वर्किंग आपने बतानी है, उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसका एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी आपने मुझे बतानी है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और आपने इसको गूगल क्लासरूम में ही
सबमिट करवा देना है ड्यू टाइम में। क्लियर? यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं।